आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है और हम अपने नए एसीएस साहब भी राजेंद्र साहब का भी स्वागत करते हैं। उन्होंने कल ही अपना योगदान दिया है और बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं और यहाँ उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस विभाग में। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को, खास करके युवा वर्ग को कहा था और वादा किया था कि हम लोग लाखों में नौकरियां देंगे और हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस वादा को पूरा किया है और करीब 10 लाख नौकरियां सभी लोगों को मिली हैं, युवा वर्ग को विशेष करके, और शिक्षा विभाग का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोगों ने करीब 2,33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो 33,000 से ज़्यादा है। और साथ ही हम लोगों ने जो पंचायती राज व्यवस्था से हमारे पूर्व में जो शिक्षक थे उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा मिला, उनकी भी संख्या 2,50,000 से ज़्यादा है। और आज के दिन में हम लोगों के यहाँ करीब 5,97,000 शिक्षक हैं, विभिन्न पदों पर, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक सहित। और ये सारी कार्रवाई हम लोग ने बड़ी ही स्वच्छता के साथ, पारदर्शिता के साथ की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया इस विभाग को कि अभी और जो शेष नियुक्तियां हैं उसे पूरी की जाएं। और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने TRE 4 से संबंधित सारी कार्रवाई पूरा करने का निर्णय लिया। और जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसे STET कहते हैं, तो उसके बारे में भी विभाग भी तैयार है और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी तैयार है। तो उसके संबंध में हम घोषणा करना चाहते हैं कुछ तिथियों का। इससे संबंधित जो मुख्य तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि अवधि जो होगी वो 8/9/25 से 16/9/25 तक होगी। 8/9/25 से 16/9/25 तक। और परीक्षा के आयोजन की तिथि होगी 4/10/25 से 25/10/25। पुनः कहना चाहेंगे, परीक्षा आयोजन की तिथि 4/10/25 से 25/10/25 तक होगी। और परीक्षा फल का प्रकाशन इसका STET का 1/11/2025 को होगा। 1/11/25 को होगा। उसके बाद TRE 4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी, तो TRE 4 की परीक्षा का आयोजन दिनांक 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। TRE 4 की परीक्षाओं का आयोजन 16/12/2025 से 19/12/2025 तक होगा। और परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 20/1/25 से 24/1/25 तक, 26 तक हो जाएगा। 20/1/26 से 24/1/26 तक ये रिजल्ट्स भी प्रकाशित किए जाएंगे। और इन परीक्षाओं को भी BPSC और बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और स्वच्छता के साथ कराएगा, जैसे पूर्व में भी हुआ है। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी अधियाचना भी शीघ्र भेज देंगे BPSC को, और उसमें भी हजारों युवाओं को मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा। और बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड और BPSC पर सभी का बहुत भरोसा है
और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एक दूसरा मसला उस पर हम आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, विशेष करके वैसे सांतरण नीति जो है वो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है ताकि पारदर्शिता भी रहे और सेटिस्फैक्शन लेवल भी लोगों का अच्छा रहे। और अब तक के लिए करीब विभिन्न चरणों में 98,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया जा चुका है, 98,000 का। और पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर 32,000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो पोर्टल तैयार किया गया है उसमें जो शेष शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपने जो भी उनकी इच्छा होगी 3 जिलों का आवंटन मांग सकते हैं। 3 जिलों का आवंटन वो मांग सकते हैं और इन जिलों में जो आवंटित जिनका आवंटन किया जाएगा इस पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। और उसके बाद उन जिलों में जो एक कमेटी बनाई गई है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रहेंगे, उसमें डीडीसी और अन्य पदाधिकारीगण भी रहेंगे और जिले के अंदर जो शेष कार्रवाइयाँ हैं कि जो जहाँ चाहता है यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये निर्भर करेगा कि स्कूल में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सा सब्जेक्ट है, और इस पर भी निर्भर करेगा कि जैसे बहुत सारे स्कूल हैं जो दूर दराज के इलाके में हैं, जैसे कैमूर का इलाका हुआ या बांका का बेलहर इलाका हुआ या फिर जमुई का चकाई इलाका हुआ, तो वहाँ से कम लोगों ने क्वालिफाई किया। लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी जगह पर्याप्त मात्रा में शिक्षक शिक्षिकाएं रहें और यथासंभव सभी सब्जेक्ट्स के शिक्षक रहें ताकि प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी एजुकेशन हो, सभी की पढ़ाई और लिखाई अच्छी तरीके से हो सके। और हमारा प्रयास है कि जो गुणवत्ता शिक्षक जो शिक्षा है वो हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाए और हमारा विभाग बिल्कुल प्रयासरत है कि हम लोगों ने समय एग्ज़ाम्स भी कराए हैं। आपने देखा होगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम्स भी समय हुआ, +2 का भी समय हुआ और जो भी आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें भी लगातार हमारा काम जारी है, उसे भी हम लोग पूरा करेंगे। समय पर सभी को पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी मिले। तो इसी संदर्भ में आप लोगों को हमने प्रश्न दिया आज कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा और जो बीपीएससी के द्वारा जो कार्रवाई होगी और उसके बारे में कहा गया है। अब पुनः जो हमने आपको बता ही दिया कि जो राज्य स्तर पर तीनों जिलों के विकल्प हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि भी बता दें। वो दिनांक 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा। ये जो तीनों जिलों का विकल्प होगा वो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक होगा और जिला आवंटन 14 से 18/9/25 तक कर दिया जाएगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कमिटीज है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, उन आवेदनों पर विचार करेगी और उसमें उचित निर्णय लेगी। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। करीब देखिए उसमें जो हम लोगों ने 2-3 पैमाना रखा है। एक तो रिक्तियाँ कितनी हैं और खास करके सब्जेक्ट वाइज रिक्तियाँ कितनी हैं और रोस्टर का नियम को भी उसमें फॉलो करना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ से अधिकांश जगहों से सारे जो हमारे सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो चुकी हैं। जो भी डाटा है वो हमें मिल चुका है। 1-2 जिले में शायद वो रह गया है तो वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगा। तो हम शुद्ध रिक्ति के बारे में आपको भी सूचित कर देंगे। वही हमने कहा कि ये जो कुछ जिलों से शेष हैं
बाकी ये सारे तय हो चुके हैं। जब तक लिए अगले 5-7 दिनों में ये रिक्तियों का शुद्ध रिक्ति का हम लोग भेज देंगे बीपीएससी को, लेकिन पात्रता की परीक्षा तो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका स्थिति भी दे दिया है और बीपीएससी उसी के अनुसार पात्रता के बाद और डेट्स भी बीपीएससी ने कंफर्म कर दिया है और जो एग्जैक्ट संख्या है जिसमें हम लोग टीआरई 4 की रिक्तियां प्रकाशित करेंगे वो अगले 2-4 दिनों में आपको बता देंगे। दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे या फिर पूरे देश के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, सर ये सवाल है। देखिए, जो हम लोगों ने बदलाव किए हैं डोमिसाइल से संबंधित, उसमें कुछ प्रतिशत करीब 14% तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों के भी छात्र छात्राएं इसमें और जो भी इच्छुक होंगे अभ्यर्थी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर दिसंबर नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। आप लोगों ने टीआरई 4 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया है, तो दिसंबर में होगी और अगले 4 जनवरी में इसका परिणाम आएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से सर, क्या वो इस बात को मान के चले जिस तरीके से आपने टीआरई 1 का आयोजन कराया है, उसी तरीके से नई सरकार बनने के बाद में टीआरई 4 की परीक्षा होगी और उसका परिणाम भी आएगा। देखिए, आपने एक सवाल पूछा है कि सरकार ये जो अनवरत होती हैं ये सभी प्रक्रियाएं, लेकिन हमें भी पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है एनडीए की सरकार, उसकी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से वापसी भी होगी। लेकिन ये प्रक्रिया सभी के हित में, जनहित में है और ये प्रक्रियाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। एक बार जब ये शुरू हो जाएंगी तो ये प्रक्रियाएं स्वतः चलती रहेंगी और जो नई सरकार है और ये सरकार का डिवोल्यूशन होगा जब असेंबली का पीरियड खत्म होगा, लेकिन बीपीएससी एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये तो अपना कार्य करते ही रहेंगे। तो जिस तरह के हम लोगों ने जो तालिका बनाई है और समय सारणी बनाई है जो आपके समक्ष रखा है, वो निश्चित रूप से उसको अडहियर करेगा, क्योंकि ये सब जनहित में है और विशेष करके युवा वर्ग के हित में है, इसलिए इसका अनुपालन तो निश्चित रूप से होगा। एज रिलैक्सेशन तो उनका भी कोई प्रावधान नहीं, पिछले बार जो हम लोगों ने वार्ताएं रखी थी एज से संबंधित इत्यादि वही वार्ताएं रहेंगी, क्योंकि आप एक बार टीआरई 1, 2, 3 ले चुके हैं और सडनली आप टीआरई 4 में उसको बहुत बदलाव की गुंजाइश नहीं। और कोई प्रश्न? स्कूल में शिक्षा पर फोकस रहा है, हमारे जो हायर एजुकेशन है उसमें 2020 से अभी तक चली रही और 5 साल में नए पद क्रिएट भी होने चाहिए थे, नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, बहुत सारी चीजें हैं, इस पर फोकस तो नहीं दिख रहा है सरकार। आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन पर भी हमारी सरकार का उतना ही फोकस है जितना प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर है। सबसे पहले तो हो चुका जो अभ्यर्थी टीआरई 4 के हैं चाहे एसपी टीचर, सर उनका मांग चुनाव से पहले हम लोग का ये मांग। देखिए, टीआरई 4 में आप प्लीज अंडरस्टैंड, टीआरई 4 में 4 लाख, टीआरई 3 में 4 लाख से ज्यादा लोग क्वालिफाई किए, तो ये ऐसा नहीं कि 1500 लोगों की बात है। जब आप सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ और दक्षता के साथ करेंगे तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब हम लोगों ने डेट्स अनाउंस कर दी हैं तो किसी भी अभ्यर्थी को शक सुबह नहीं होना चाहिए एग्जाम के बारे में। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो बातें कही हैं उस पर हम लोगों ने अमल किया है। उनका निर्देश है शिक्षा विभाग को कि टीआरई 4 की परीक्षा की जाए, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम्स लेंगे, रिजल्ट होंगे, सबका डेट्स हमने आपको क्रमवार बता दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोगों ने जो डेट्स बताए हैं और हमारा इरादा बिल्कुल पक्का है और निश्चित हमारी नीयत भी बिल्कुल साफ है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और ये सारे एग्जाम्स होंगे और नए अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर मिलेगा शिक्षक। टीआरई 4 की जो परीक्षा की तारीख है उसको द्वारा
आपको हम लोग इसका प्रिंट आउट भी दे दे रहे हैं, लेकिन आपके तैयारी देखिए पुनः हम बता देते हैं। तैयारी कोर्स के लिए जो पात्रता की परीक्षा का हम पुनः डेट बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि है 6/9/2025 से 16/9/2025। 8/9/2025 से 16/9/2025 के बाद दुर्गा पूजा बीच में आ जाता है। इस वजह से परीक्षा आयोजन की तिथि है 14/10/2025 से 4/10/2025 से 25/10/2025। आपको देख लीजिए 4/10/2025 से 25/10/2025 परीक्षा आयोजन की तिथि और परीक्षा फल का प्रकाशन होगा 1/11/2025। और बीपीएससी का भी हमने अलग से अनाउंस कर दिया था दिनांक 16/12/2025 से 19/12/2025 और परीक्षा फल का प्रकाशन दिनांक 20/1/2026 से 24/1/2026। आवेदन शुरू नहीं कहा दिनों से मात्र एक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को जहाँ भी बहुत सुधार है, करीब मात्र 3 या 4 महीने से सेशन पीछे है, तो वो बहुत सुधार है सेशन में। दूसरा आपने नियुक्ति की बातें कही, तो करीब 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कमीशन से चयनित किए गए और उन्हें विभिन्न यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में भेजा जा चुका है और वो वहाँ पर पढ़ाई का जो भी पाठ्यक्रम कर रहे हैं। और जहाँ कमियां हैं उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज को अधिकृत किया है गेस्ट लेक्चरर्स के बारे में, तो कहीं पर भी वो अधिकार हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को दिए हैं शुरू से ही कि जिन विषयों में अगर लेक्चरर्स की कमी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो गेस्ट लेक्चरर्स ले सकते हैं। और हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी जरूरत हो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करें और जो भी मांगे आएंगी यूनिवर्सिटी से उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और हायर एजुकेशन में आधारभूत संरचना में सरकार ने काफी मेहनत की है। आपको बता दें कि इस साल भी पिछले साल की तरफ पिछले साल 7,000 करोड़ से ज्यादा हायर एजुकेशन का आवंटित हुआ और इस साल जो जनरल एजुकेशन का बजट है वो 62,000 करोड़ से ज्यादा है, 2000 करोड़ से ज्यादा है। और